ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं सोनाली जी का कि किस तरीके से बाबा ने ख़राब फ़ोन को बाबा ठीक करते हैं। एक अपने भक्त की पुकार पर बाबा कैसे चले आते हैं, तो आप उन्हीं की ज़ुबानी उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। और अगर आपकी भी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ, आप भी सुनिए, उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। मैं अपना अनुभव साईं समर्पण चैनल के थ्रू आप सबको बताना चाह रही हूँ। मेरा अनुभव ये है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन ये है मेरा अनुभव कि मेरे मोबाइल से रिलेटेड है। कल की ही बात है। कल ऐसे ही मैं बात कर रही थी, मेरे फ़ोन पे चार्ज बहुत कम था, समथिंग 5% चार्ज था, और मैं वीडियो कॉल पे थी। और मेरे माइंड से ये निकल गया था बिल्कुल ही कि मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं है और मेरे फ़ोन पे प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को मैं भूल गई थी कि मेरे फ़ोन पे कोई प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मैं लगी पड़ी थी अपने वीडियो कॉल पे। तो ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन अचानक से बंद हो गया और मेरे माइंड से निकल गया कि इसको चार्ज पे डालना है। और जब मैं चार्ज पे डाली, ऑन तो हो गई, लेकिन मेरा फ़ोन काम करना बंद कर दिया। टच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। टच काम करना बंद कर दिया। फिर माइंड में आया साईं, साईं सब करेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे बनवाने के लिए, ज़्यादा नहीं, 150-250 लगते समथिंग, और मेरे पास वो भी नहीं था। फिर मैं बोली साईं सब करेंगे, साईं हैं, साईं सब देख लें, क्योंकि मेरे को कुछ भी होता है सबसे पहला नाम मेरे मुंह पे, मेरे ज़बान पे, मेरे जहन पे साईं ही आता है, सिर्फ साईं। तो बस ऐसे ही सोच के मैं रख दी इसको साइड पे। कल का पूरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया। मैं बस बाबा को बोलती गई, देवा देख लो, आप कर लो, कुछ तो करो आप, मैं नहीं जानती, आपको करो, कुछ करो करके। और आज सुबह भी सब ऐसे ही था। दोपहर के टाइम ऐसा हुआ कि मैं अचानक से बाहर निकली, तो उस टाइम में थोड़ी मेरे पिताजी हैं, वो थोड़ी गुस्से में थे, उनको थोड़ी मेरे से गुस्सा वगैरह था, तो वो मेरे पे चिल्ला दिए। और वो चिल्ला दिए तो मैं साइड होके, मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ी सी भी मेरे को कोई कुछ बोल देता है, मैं तुरंत रोने लगती हूँ। मैं रोने लगी, साइड पे बैठ गई, और फिर जो भी गुस्सा रहता है सिर्फ साईं को मैं बोलती हूँ। मन ही मन साईं से लड़ाई करूँगी, मन ही मन साईं को बोलूँगी कि आप ऐसा नहीं करते, आप ये हो, आप वो हो, कुछ मेरी नहीं सुन रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप, आपकी बेटी होने के बावजूद भी मेरे को रोना पड़ रहा है, मेरे को इतना दुख मिल रहा है। बाकी मुझे ये चीज़ पता है कि जहाँ साईं है वहाँ तकलीफ तो होंगे ही होंगे, और तकलीफ से ही वो अच्छा बच्चा बनता है। साईं अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उन्हें तकलीफ देते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छे तरीके से पता है। और समथिंग मुझे बाबा से जुड़े 5 से 6 साल हो रहे होंगे। मैं बाबा को तब से जानती हूँ। बाबा के प्रति मेरे को इतना, मतलब मैं बाबा को इतना चाहती हूँ ना, कि मेरा सुबह शाम मोबाइल पे सिर्फ साईं साईं साईं, मेरा मोबाइल से ही दिन शुरू होता है। मतलब सुबह उठूँगी, सबसे पहले बाबा को प्रणाम करूँगी मोबाइल पे ही, घर पे भी करती हूँ, घर के मंदिर पे भी, फिर मोबाइल पे पूरा टाइम साईं संदेश, कि आज मेरे लिए बाबा क्या, आप मेरे को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे क्या सुनना है, मतलब आप मेरे से क्या बोलना चाह रहे हैं, बस यही होता है। तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मतलब फ़ोन ख़राब था, तो मैं इसी टेंशन में थी कि मैं क्या करूँगी। और उसी टाइम पे मेरे पापा चिल्ला दिए मेरे पे, तो बस मैं रोने लगी, साईं से लड़ाई करने लगी मन ही मन, कि आप ऐसा कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो मेरे बगल में एक एक मेरे मतलब घर के बगल में एक है पहचान के, जिनको मैं भैया बोलती हूँ, वो भैया, उनको मैं बोली कि ले तू जा दिखवा के ला दुकान में किसका क्या है, बाकी मेरे पास पैसे नहीं, बस पूछ के आना कि कितने में बन जाएगा। बस ऐसे ही बोली। और फिर वो बोला कि नहीं चल, हम लोग ये करते हैं, खोलते हैं फ़ोन को। अपने से ही हम लोग कलाकारी करना स्टार्ट कर दिए कि खोलते हैं। तो मेरे को लगा कि ठीक है खोल लेंगे, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं डाउट में रहती हूँ, साईं मेरा डाउट क्लियर करते हैं। मैं 2 चिट्ठी लिखी कि खोलूँ कि नहीं खोलूँ, ठीक। और मैं 2 चिट्ठी लिख के साईं के चरणों पे रखी। मैं बोली बाबा, मैं गुस्से में ही थी, ऐसे रूटली बोली, बाबा बताओ, बाबा मैं नहीं जानती, आप जो बोलो वो बताओ आप, ऐसे करके रखी। और बस उनका उनका नाम स्मरण की,
पढ़ी और तुरंत रख दी उनके चरणों पे और उठा ली। फिर उठाने के बाद उसमें आया कि तू खोल फ़ोन, और मैं फ़ोन खोली, मतलब तब भी नहीं खोली थी। जाने के बाद वहाँ पास भी मेरे को डाउट था, उस जो भी भैया हैं उनके पास मैं गई, तब भी मेरे को डाउट था कि एक बार ये और। तो मैं ऐसा जो हैंड शेक होता है ना फिंगर शेक, कि 2 उँगलियाँ रहती है, तो मैं वैसे ही फिंगर शेक की। एक में था कि खोलूँ कि नहीं खोलूँ, मैं ऐसे ही था। तो मैं बाबा बोली बताओ बाबा खोलूँ कि ना खोलूँ। तो ऐसे करके फिंगर शेक करके मैं उसके सामने ऐसे 2 उँगलियाँ की, और मैं बोली तू पकड़ एक उँगली, और वो पकड़ा जिसमें ये था कि खोल। और फिर हम दोनों भाई बहन लग गए उसको खोलने में। डर भी रही थी कि कहीं और ना बिगड़ जाए, कहीं थोड़ी पैसे के चक्कर में और पैसे ना देने पड़ जाए। और मैं बाबा को बोली कि मैं पैसे तो नहीं दूंगी, इससे आप बनाओ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, बाकी मैं चाह रही आप बनाओ इसे। ऐसा करके मैं बोली, और फिर उसके बाद खोलने लगी फ़ोन को। अब डर भी रही हूँ कि, और ये भी है कि बाबा हैं, बाबा पे विश्वास है कि खुलेगा। अभी बाबा से पूछो, बाबा बोले हैं तो ये सही सलामत ही रहेगा। लेकिन डर भी रही थी, पूरा खुल खल गया वो एकदम से। अब जहाँ फ़ोन ऑन हुआ वो बनाया खोल के एकदम से, और ऑन हुआ। मैं इतनी खुश हुई, तुरंत बाबा को प्रणाम की मैं, फिर बाबा धन्यवाद धन्यवाद कर कर के बाबा को खूब सारा धन्यवाद की। थोड़ी सी मेरा गुस्सा भी शांत हुआ, और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन ऑन हो गया। तो ये था मेरा साईं संदेश अनुभव, जो भी बोले इससे मुझे नहीं पता, ये था मेरा। तो बस मुझे यही बताना है, और लव यू बाबा, हो गया। और अब क्या बोलो, बाबा से जब भी मैं डाउट पे रहती हूँ, कुछ भी रहता है मेरे को, बाबा के चरणों पे ऐसी चिट्ठी रख के क्लियर कर लेती हूँ अपने आप को। लेकिन मैं बहुत भटकती हूँ, भटक जाती हूँ। साईं मेरे को, मैं कम से कम ना 10-15 चिट्ठी भी रख लूँगी, तब भी उसके बाद बाबा का हमेशा मेरे ही पक्ष पे उत्तर आएगा। जो मैं चाहती रहूँगी ना, बाबा वही मेरे को बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तू ये कर। लेकिन तब भी मैं भटक जाती हूँ। लेकिन आज भी मेरे साथ मेरे बाबा मेरे साथ हैं, आज भी हैं, हमेशा जीवन भर रहेंगे। और बहुत शुक्रिया साईं का कि आज मैं ये छोटा सा ही, मेरे मोबाइल के ही थ्रू बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं शेयर नहीं की, जैसे जिससे याद आएंगे मैं बताऊंगी। पहले मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें बताते हैं। पहले तो मैं अपने बाबा की एक फ़ोटो थी मेरे घर में साईं बाबा की, तो बस मैं उसको मैं देखती थी, तो बाबा भी मेरे को देख के हंसते थे। तो मैं सोचती थी ये पोस्टर ही ऐसा है, स्माइल वाला। लेकिन जब मैं देखूँ ना, तो मुझे लग रहा था सिर्फ बाबा मुझे देख के हंस रहे हैं, किसी को, और मैं जिधर जाऊँ ना उधर बस देख के मेरे को हंसे। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो कि फिर और कभी मैं बताऊंगी, वक्त मिलेगा या फिर बाबा चाहेंगे। आज भी बाबा के चाहने से, बाबा चाह रहे थे तब जाके मैं ये शेयर किया। और मैं उसी वक्त उस भैया को बोली कि अब तो मैं इस अनुभव को शेयर करूँगी। और मैं बाबा को बोली कि बाबा कोई चीज़ करो ऐसा, मैं अनुभव शेयर करूँ किसी को। बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन अभी छोटा सा बस यही मोबाइल के थ्रू है, जो मैं गचर पचर करके कैसे भी आपको बता रही हूँ, पहली बार शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो मेरे पास कोई भी नहीं अपनी बातें बताने के लिए, मैं बाबा से लड़ाई कर लेती हूँ, बाबा को ही सब चीज़ बोल लेती हूँ। तो बस यही चीज़ है मैम। तो धन्यवाद, मेरा अनुभव आप शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, वो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। बाकी मैं जैसे जैसे मेरे दिमाग में, जैसे जैसे मेरे मुंह पे आता गया, मैं मतलब बोल दी उसमें। तो धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साई राम।